स्थान है जहाँ पे माता का उद्धार करने के लिए इनके इष्ट प्रभु श्री राम यहाँ पे आए थे अपने भक्त का उद्धार करने के लिए। अपने चरण के रज से माता अहिल्या का प्रभु श्री राम जो उद्धार किए हैं वही ये स्थान है। और पिंडी रूप में माता है, जिनको लोग शिला बोलते हैं आज के डेट में कि यहाँ शिला है, नहीं, शिला का उद्धार हुआ तभी विश्व विदित हुआ कि माता का उद्धार प्रभु श्री राम ने किया। और उसी स्थान पे माता का पिंडी रूप है जो आप देख सकते हैं, ये माता अहिल्या है। और पीछे गौतम ऋषि हैं, तो लोग कहते हैं कि यहाँ अहिल्या माता का उद्धार हुआ है तो गौतम ऋषि का पिंड क्यों हुआ। तो हमारे भारतवर्ष में स्त्री से पहले उसके पति का पूजा किया जाता है, क्योंकि अगर ना किया जाए तो ये अपमानजनक होता है। महिला के लिए भी पति इष्ट है और अगर पूजा ना हो तो पति का अपमान हो। और माता अहिल्या का जब उद्धार हुआ तो इनको श्राप देने वाले इनके पति हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने पति को प्रभु से मिलाने का जो श्रेय था वो अपने पति को ही दिया। इसलिए इनके पति का पिंडी रूप है यहीं पे गौतम ऋषि का, जिनको इनसे पहले पूजा किया जाता है, उसके बाद अहिल्या माता का किया जाता है। ये गर्भगृह में केवल महिलाओं के प्रवेश को लेकर के क्या मान्यता है, क्यों ऐसा है, इसके बारे में? जैसा कि सभी जानते हैं कि अहिल्या माता श्रापित थी शिला की और उद्धार प्रभु श्री राम ने किया। और श्रापित जो थी सो इंद्र के कारण थी। इंद्र देवता है, देवताओं के राजा इंद्र, जो माता अहिल्या के साथ छल किए, जिसके कारण इनके पति गौतम ऋषि इनको श्राप दिए। पुरुष के कारण श्रापित हुई, पुरुष के द्वारा श्राप मिला। और जो भगवान श्री राम प्रभु श्री राम इनका उद्धार किए, लोग कहते हैं कि पैर लगाया उद्धार हो गया, गलत है। हमारे हिंदू धर्म में नारी को कभी पैर नहीं लगाया जाता है। नारी को सर्वोपरि पूजनीय बताया जाता है, लक्ष्मी का रूप बताया जाता है, तो पैर तो लगा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मी स्वयं विष्णु की पत्नी है और प्रभु श्री राम भी विष्णु की ही अवतार है। तो प्रभु श्री राम का रामायण में आप लोग श्लोक देखे हैं कि चरण कमल रज चाहती कृपा करो, आपके चरण रूपी कमलों का रज माता चाहती है, उसी से इनका उद्धार हो गया। जब इनके गुरु विश्वामित्र जी इनको कहे कि इनका उद्धार आपके चरणों से होगा, तो ये बोले हम किसी नारी को चरण कैसे लगा सकते हैं, हम भी किसी नारी के गर्भ से जन्म लिए, किसी नारी के पति हैं, किसी के पिता हैं, तो हम इनको चरण तो नहीं लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी इनके गुरु बताएं कि जब तक आप चरण नहीं लगाइएगा तब तक तो इनका शिला से उद्धार होगा ही नहीं, तो ये तो आपको करना होगा। तो झिझकते हुए जब अपना चरण उठाए तो हवा के झोंके से उनके चरण का रज इनके ऊपर गिरा, उसी से इनका मात्र उद्धार हुआ। इनको स्पर्श नहीं किए थे राम जी, तो पुरुष के कारण श्राप मिला, पुरुष के द्वारा श्राप मिला, और जिस पुरुष ने इनका उद्धार किया वो भी इनको स्पर्श नहीं किया। इसी कारण यहाँ पे सदियों से इनको पुरुष स्पर्श नहीं करते हैं। पूजा कर सकते हैं, जैसे घरों में पत्नी है, पत्नी को अलग रूप से देखा जाता है, माँ बहन को अलग रूप से देखा जाता है, रहते सबके साथ हैं लेकिन सबका रिश्ता अलग होता है। वैसे ही इनका प्रथम पूजा महिला कर सकती है, हमेशा से सदियों से। आज हम हैं, हमसे पहले हमारी गुरु माता थी, उनसे पहले जो गुरु माता थी उनका भी समाधि स्थल है, उनसे पहले और पूर्वज रहे होंगे, जैसा कि हम लोग सुनते हैं। और पुरुष इनका माँ और बहन के रूप में पूजा कर सकते हैं, दूर से फूल चढ़ा सकते हैं, अगरबत्ती दिखा सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं। लेकिन इनका प्रथम पूजा जो इनका पिंडी है उसको निपना होता है, सिंदूर लगाना हुआ, इनका श्रृंगार हुआ, वस्त्र बदलना हुआ। सप्ताह में 3 दिन इनका सिंदूर बदलता है, जो माथे का सिंदूर है ये 3 दिन बदला जाता है। जो विशेष दिन है सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, तो वो सब काम जो है वो महिला ही कर सकती है। सामने हमारे पति हैं, हमारे पति हैं सहयोग के रूप में रहते हैं, क्योंकि माता का हम पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, साथ ही इनका भोग राग जो भी लगे वो हम ही करते हैं। तो कभी प्रसाद बनाने अगर जाएं तो हमारे पति यहाँ रहते हैं, लोगों के द्वारा पूजा करवाते हैं दूध से। और मंदिर के अंदर कुछ लोग पूजा करवाने के लिए रहते हैं हमारे साथ सहयोगी में, लेकिन इनका मुख्य पूजा नहीं कर सकते, इनको स्पर्श नहीं कर सकते। और पिताजी आप अभी जैसे युवा हैं और बतौर पूजा को कैरियर बनाना, ये निहायत मुझे सवाल हो सकता है, मैं समझना चाहता हूँ कि आपके मैं ब्राह्मण कुल में जन्मी, मेरा मायका और ससुराल दोनों ही ब्राह्मण हैं, जो सदियों से पूर्वज ही हम आगे हमारे
मायके में मेरे दादाजी थे, मेरे मतलब परदादाजी थे, दादाजी थे, हमारे चाचा लोग हैं, सभी लोग पूजा पाठ से ही रिलेटेड हैं। सब लोग मतलब जैसे गांव भर में जजमानका कहा जाता है पुरोहित, तो वो करते हैं। जब हम विवाह करके यहाँ ससुराल में आए तो ससुराल में हमारे ससुर जी भी पुरोहित ही है, जो कई गाँव में जाकर के पूजा करवाते हैं। हमारे परिवार में मतलब जितने भी मेंबर हैं वो पूजा से ही रिलेटेड हैं, सब लोग पूजा करवाते हैं। हमारे घर पे भी दुर्गा माता का मंदिर बनाया गया है, वहाँ भी पूजा करते हैं। तो पहले से ही हम पूजा में तो लगे ही थे, लेकिन यहाँ आने के बाद मौका मिला माता अहिल्या के दरबार में रहने का, इनका पूजा अर्चना करने का। लोग आज के डेट में कहते हैं कि जब अवस्था बीतेगा तब पूजा करें, अभी क्या है, अभी पढ़ो लिखो खाओ खेलो दुनियादारी देखो, लेकिन जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। आज है कल नहीं रहेंगे तो क्या ठिकाना, जितना दिन है उतना दिन ही सब कुछ। परिवार भी चलता है, साथ में भक्ति भी कर लिया जाए। और ये जो स्थान है इसमें विवाहित स्त्री रहती है तो हम अपने परिवार के साथ रहते हैं, पति हैं और बच्चे हैं, तो उनके साथ हम रह करके माता का पूरा सेवा अर्चना हम कर सकते हैं। तो इससे बड़ा तो पुण्य कुछ नहीं हो सकता है आज के डेट में। इसलिए हमने ये चुना कि कहीं और जाके किसी फैक्ट्री में काम करना या फिर कुछ भी करना, अगर उसको छोड़ करके ये मौका हमको मिल रहा है तो ज़िंदगी में हर चीज़ करने के बाद कोई अवधि होता है कि 60 साल के बाद रिटायर हो जाना है, किसी भी काम में जाएंगे, लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ जब तक सांस चलेगा, अगर ठाकुर जी की इच्छा रही तो इनके चरणों में ही स्थान है। लोग मरने वक्त में जाते हैं ठाकुर जी के चरणों में कि हे भगवान हमको आपके चरणों में मतलब प्रीति मिल जाए, लेकिन हमको शुरुआत से ही मिला है तो हम इनके चरणों में बहुत ही बड़भागी है कि चरणों में स्थान मिला है। अपने अकादमिक कैरियर के बताएं, क्या पढ़ाई की है, कहाँ से की है, इसके बारे में। मैं BA इस साल हमारा कंप्लीट हुआ है, हिंदी ऑनर्स, दरभंगा मिथिला यूनिवर्सिटी। मेरा नाम अवंतिका मिश्रा है और स्थानीय लोग यहाँ के मुझे किशोरी जी के नाम से। तो ये थी अवंतिका मिश्रा और मैं था, और दैनिक जागरण आईएनएक्स की टीम अहिल्या स्थान में है, जो अहिल्या स्थान अहिल्या का उद्धार स्थल है और हम लोग यहाँ पे हैं। तो इसी के साथ नहीं, कुछ विशेषता जो है यहाँ पे बैंगन का भार चढ़ता है, ये सब चीज़ यहाँ का विशेषता है। हनुमान जी ऐसा कहीं नहीं मिलेगा आपको, कहीं नहीं मिलेगा। हनुमान जी नाम से जानते हैं, नंदी बाबा के नाम से। यहाँ पे जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी जब शत्रुघ्न माता का श्राप हुआ और प्रभु श्री राम जी त्रेतायुग में जनकपुर के रास्ते जा रहे थे, यहाँ पर आए तो गौतम ऋषि जी ये आश्रम था, तो राम जी पूछ रहे हैं विश्वामित्र जी से कि आश्रम में तो देख मधुमाली खर गंभीर जीव चरित कहानी शकल कथा तो एक विश्वामित्र जी कह रहे हैं गौतम नारी श्रापवश ऊपर चरण कमल कृपा कर मतलब कहें कि आप अपने चरण की धूल से उनका उद्धार करें, उद्धार हो। उसी टाइम से वहाँ पर महिला पुजारी रहता है और महिला पुजारी जो है वो वही पूजा करते हैं। हम तो केवल सहयोग करते हुए यहाँ पर रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं और फिर पूजा पाठ आदि कराते हैं, मंदिर का देखभाल करते हैं। हनुमान जी को नानी घर से कैसे तो यहाँ के लोग बताते हैं और सभी साधु संत से भी आप लोग कभी कथा में सुने ही होइएगा कि ये स्थान जो है तो हनुमान जी का ननिहाल है, क्योंकि अहिल्या माता जो है तो आप देख सकते हैं सामने अंजनी माता हनुमान जी को गोदी में लिए हुए हैं, बाल रूप में भगवान हनुमान जी। यहाँ पे हनुमान जी को बउआ हनुमान जी के नाम से बुलाया जाता है। तो अंजनी माता अहिल्या जी की बेटी है।
और जैसा कि बताया जाता है कि अंजनी माता को जो कुंवारी माता बनने का श्राप मिला था वो भी गौतम ऋषि ने ही दिया था। अहिल्या माता को श्राप देने के क्रम में ही अंजनी माता को भी श्राप मिला कि जब उनके पिता उनसे पूछे कि यहाँ पे क्या घटना घटी है, तो माता नहीं बता सकी, अंजनी माता नहीं बता सकी। तो उनके पिता गौतम ऋषि ने उनको कहा कि विश्व का सबसे बड़ा कलंक जो है वो तुम्हारे माथे लगेगा। विश्व का सबसे बड़ा कलंक जो कुंवारी माँ बनने का है वो तुम्हारे माथे लगेगा। तो हनुमान जी जो है पवन पुत्र जो कहलाते हैं वो इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि उनके नाना के द्वारा उनकी माता को जो श्राप मिला इसी कारण। तो हनुमान जी मतलब यहाँ के नाती हुए। और उनके बगल में सतानंद जी का मूर्ति है जो कि अहिल्या माता और गौतम ऋषि के पुत्र हैं। और जनक जी माता सीता के पिता जनक जी के कुल पुरोहित हैं जिन्होंने माता सीता और राम जी का विवाह करवाया था। धनुष यज्ञ के क्रम में जब राम जी माता मतलब अहिल्या माता का उद्धार करके आगे गए, जनकपुर पहुँचे, तब रामायण में आप लोग देखे भी होइएगा और सुने भी होइएगा कि और पढ़े भी होइएगा कि सतानंद जी पूछे हैं राम जी से कि हमारी माता का क्या हुआ। तो वेदों में जहाँ पे नारी को कलंकित किया जाए इस शब्द को नहीं बताया जाता है, बहुत संक्षिप्त में बताया जाता है, इसलिए ज़्यादा विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं है रामायण में अहिल्या माता के बारे में। लेकिन सतानंद जी ने पूछा था राम जी से कि हमारी माता का क्या हुआ, तो विश्वामित्र जी ने कहा था उनसे कि आपकी माता का उद्धार हो चुका है और वो अपने पति लोग को सिधार चुकी है। तो सतानंद जी ने ही राम जी और सीता